आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 8/4/2026। हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की पुस्तक में से 10, 11 और 12 अध्याय। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास, जो ब्यामीन के देश की सीमा पर सेलेह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाखमधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उसके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ फिलिस्तीसियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डब, बांसुरी और वीणा होंगी और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई देंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसे लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होमबलि और मेलबलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे इधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर वह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उसको और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उन्होंने कहा, हम तो गधियों को ढूंढने गए थे और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गधियां मिल गई है, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसको न बताई। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलाया। तब उसने इजराइलियों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं तो इजराइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ में से और उन सब राज्यों के हाथ में से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इजरायली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी ब्यामीन के गोत्र पर निकली। तब वह ब्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल पर के नाम पर निकली और चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली। और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या हम यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छुपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहाँ से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीवी रहे। तब शमूएल ने लोगों से चिरंजीवी का वर्णन किया और
उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों से अपने अपने घर जाने को विदा किया और शाऊल गीबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिसके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उनको उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। तब अम्मोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश से सब पुरुषों ने नाहाश से कहा, हमको वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों को दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इज़राइल की नामधराई का कारण दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन तक अवसर दे, तब तक हम इज़राइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला ना मिलेगा तो हम तेरे पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में जाकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इज़राइल के सारे देश में कहलावा भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उनको बेजेक में गिन लिया और इज़राइल के 3 लाख और यहूदिया के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यह कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम्हारा छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने नाहाश से कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसा मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं ना रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इज़राइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इज़राइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया और वहीं उन्होंने यहोवा को मेलबलि चढ़ाई और वहीं शाऊल और सब इज़राइली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। तब शमूएल ने सारे इज़राइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज के दिन तक तुम्हारा काम करता रहा हूँ, मैं उपस्थित हूँ। इसलिए तुम यहोवा के सामने और उससे अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसी का बैल ले लिया या किसी का गधा ले लिया या किसी पर अंधेर किया या किसी को पीसा या किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस ली, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने तो ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को
ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्होंने उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए तब उन्होंने उसे हासोर के सेनापति सिसरा और फलिस्तीसियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोत्रेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने जरुब्बाबेल, बदान, यिप्तहा और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को अटल और उससे बलवा ना करो और तुम वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा से पुकारूंगा और जो वह मेघ गरजेगा और मेंह बरसेगा, तब तुम जान लोगे कि देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेंह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। तब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसी की उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न कुछ लाभ पहुँचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न त्यजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर वह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा ही सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। केवल इतना ही हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। आमीन।